हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। तो आज हम पढ़ेंगे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम KNN। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बहुत ज़्यादा प्यार दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे से आगे वीडियो बनाने की। अदरवाइज़ बिल्कुल दिल नहीं करते, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इट विल हेल्प मी अ लॉट इफ़ यू डू दैट, सो थैंक यू। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब के नियरेस्ट एल्गोरिथम इज व्हाट। हम ना हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा या किसी में भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट्स में भी हो सकता है। उस क्वेश्चन में से हमने डिस्टेंस डराइव करना है हर में से, और जो भी 3 या 4 या 5 जितने भी हमें नियरेस्ट नेबर्स निकालने को बोले होंगे उसके नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, ठीक है। और नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं, उस डिस्टेंस निकाल के उससे, ठीक है। और उस नेबर्स से देखना है जो सबसे ज़्यादा नियर होंगे, 3 4 5 जितने भी गिवन होगा तुम्हें कितने निकालने हैं, ठीक है। उसमें से फिर हम उसमें से प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्शंस जो हैं वो देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन डेटा क्वेरी x मैथ्स इज इक्वल टू 6 और CS इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये गिवन है। और के नियरेस्ट जो है, जो उसने हमें नेबर्स दिए हैं वो 3 दिए हुए हैं, के 3 दिए हुए हैं। और हमने बताना है क्लासिफिकेशन पास या फेल में दी हुई है ना। और हमने बताना है कि पास हुए हैं फेल हुए हैं, हमने प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है जी। अब देखो मैं ये दिया होगा सब कुछ, ये गिवन होगा, ये सब कुछ गिवन आएगा, ठीक है जी। अब दिस इज मैथ्स एंड दिस इज CS एंड दिस इज रिजल्ट, दिस इज वॉट एवर इज गिवन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर मैथ्स में 6 मार्क्स और कंप्यूटर साइंस में 8 मार्क्स आते हैं तो हमने 3 नियरेस्ट नेबर से ये बताना है कि वो बच्चा पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन किसकी हेल्प से करना है, यूक्लिडियन से, यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूला से, वेयर d इज इक्वल टू अंडर द रूट x01 माइनस xa1 होल स्क्वायर प्लस x02 माइनस xa2 होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये मेरा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से मैं अपना जो KNN है वो निकालूंगी, ठीक है। वेयर जो आपका x01 है, दिस इज योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड दिस इज A2, ठीक है। A1 और A2 दोनों की बात हो रही है ये, और यहाँ पे O1 O2 की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली O और A की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, okay. So observed value and the actual value, these are your actual values, okay, these, and this is your observed value, and these are your actual values, okay. So देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन आया होगा। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज 6 माइनस एक्चुअल वैल्यू दैट इज 4, ठीक है जी। O1, सो O1 A1 मैंने ये लिया है, इनको 1 और 2 लिए, 1 मैंने लिया मैथ्स के लिए, 2 मैंने लिया कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 एंड 2, ओके। इसको XY भी ले सकते हो तुम, ठीक है। तो 6 इज O, observed value is 6 and minus 4 is actual value, then observed value is 8, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसे 8 minus 3, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करके तुम सबका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे। अगर तुमने इसको इस तरह से लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को लिख रही हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को इस तरह लिखा ना, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तब भी उसका आंसर यही आना है, ठीक है, क्योंकि तुम इन दी एंड स्क्वायर कर रहे हो उसका, तो वो पॉजिटिव ही हो जानी है टर्म, ठीक है जी। तो
ऐसे ही तुम सबका सबके साथ निकाल लोगे, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस एंड माइनस दिस। इस तरह से जब तुम आंसर निकालोगे तो तुम्हारे पास सारे आ जाएंगे। सो इससे मैं D1 निकालूंगी, इससे D2 निकालूंगी, इससे D3 निकालूंगी, इससे D4, इससे D5। इस तरह से मैं सारे निकाल लूँगी। ठीक है जी। नाउ इट इज़ गिवन दैट द k is equal to 3. Okay, it's given in the question. We need to choose 3 close या फिर closest neighborhoods which are close to each other. ठीक है जी, जो एक दूसरे के क्लोज हों। तो कौन है वो जो एक दूसरे के क्लोज है? दैट इज 1 1 एंड 2। ठीक है, और 1 1 2 क्या है? एक D2 है, एक D3 है और एक D5 है। तो एक D2 है, एक D3 है और एक D5 है। तो ये 3 क्लोजेस्ट हैं। तो इन तीनों की हम ज़रा रिजल्ट देखते हैं। तो इन तीनों के रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं? फेल, पास, पास। तो यहाँ पे जो फेल है वो एक बार है और जो पास है वो 2 बार है। तो मतलब अगर उसके इतने मैथ्स में 6 और कंप्यूटर साइंस में 8 नंबर आएंगे तो जो बच्चा है वो पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फेल की प्रोबेबिलिटी है वो कम है और पास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आते, पास फेल फेल। तो मतलब यहाँ पे जो फेल है वो 2 टाइम है, पास एक बार है। तो इसका जो आंसर आता, इसमें तो पास आंसर आया था, जो इसका आंसर जो होता वो फिर फेल होता। ठीक है, तो जिसकी मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वो उस हिसाब से हम आंसर बता देंगे कि वो पास है या फेल है। अगर वो पास दो ज़्यादा हो रहा है, पास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, फेल की कम आ रही है, ठीक है, तो पास हो जाएगा। अगर फेल की ज़्यादा आ रही है, पास की कम आ रही है, तो फेल हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से उसका आंसर बता देंगे। ये होती है हमारी प्रेडिक्शंस, और इस तरह से हम प्रेडिक्शन निकालते हैं के नियरेस्ट नेबरहुड की। दिस इज द ईजीएस्ट और दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें आया था इसका एक क्वेश्चन एक, और हमारा आया था कोऑर्डिनेट्स में। तो कोऑर्डिनेट्स में इन केस अगर आ जाए आपके पास, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और प्लस माइनस इस तरह से कुछ आई थी, प्रिडिक्शन आई हो, ठीक है, और तुम्हें जो गिवन होएगी ना तो वो भी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स में ही गी होएगी। तो सिंपली जैसे ये इसको भी इसको टेक्निकली अगर तुम देखो इस क्वेश्चन को, टेक्निकली ये भी कोऑर्डिनेट्स ही हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है अगर कोऑर्डिनेट्स आ जाए, तो टेक्निकली ये भी कोऑर्डिनेट्स ही हैं। 3,4 6,7 7,8 5,5 8,5, और ये भी कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है 6,8। तो अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये भी कोऑर्डिनेट ही है, इसको भी डिट्टो ऐसे ही सॉल्व करना है, सेम, नथिंग विल बी चेंजिंग देयर। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना, और all the best and thank you for watching. Please like, share, comment to my video and have a good night and good day.